ये मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी के आदेश से मैं अपना दूसरा सत्संग लेकर आई हूँ। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे मेरे से पहले मेरा बेटा जुड़ा था गुरुजी से। इस सत्संग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे जुड़ी। जब जनवरी में मेरा बेटा जुड़ा था गुरुजी से तो मैं बड़े मंदिर गई थी और गुरुजी का शुक्राना करके मैं घर वापस आ गई थी। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मेरा इतना कनेक्शन गुरुजी से बना है। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझे पता है गुरुजी का कनेक्शन मुझसे बहुत पहले से है, लेकिन मुझे नहीं पता था। जब वापस आ गई, कुछ मंथ्स बीत गए, अप्रैल ऑनवर्ड्स पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि हर तरफ से, मतलब कि जो शांत ज़िंदगी चल रही थी, हर तरफ से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई और मैं बहुत ही ब्रेवली उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रही थी। बट उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करते करते कब मेरी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया मुझे ही नहीं पता चला। एंड उसकी वजह से मैं काफ़ी मेडिकेशंस पे आ गई एंड मेरी हेल्थ काफ़ी डिटेरियोरेट होनी शुरू हो गई, मेनली मेंटल हेल्थ। मैं काफ़ी डिप्रेशन, एंग्जाइटी में चली गई थी। एंड इतना कि मैं कुछ मंथ्स तो मैं घर से बाहर ही निकली, सारा दिन सोई रहती थी, बाहर ही नहीं निकलती थी। कुछ अच्छा नहीं लगता था, अपने आप को मिरर में देखना भी नहीं अच्छा लगता था। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया और एक दिन मेरे हस्बैंड आए। उन्होंने कहा कि तू सारा दिन घर पे रहती है, चल आज मेरे किसी फ्रेंड ने पार्टी पे बुलाया है। हमारी लोकेलिटी में वो अंकल रहते हैं, अंकल जी रहते हैं, तो साथ में चल। मैं फ़र्स्ट टाइम तैयार होके उस दिन घर से बाहर निकली। जब मैं उस घर में गई तो वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था। मैंने जिनके घर था उनसे पूछा कि मेरा बेटा बहुत गुरुजी को मानता है, तो उन्होंने बताया कि वो हर मंडे गुरुजी की सेवा करने जाते हैं बड़े मंदिर। पार्टी ख़त्म हुई, हम घर वापस आ गए और मैं सो गई और उस दिन रात को ड्रीम्स में मेरे को गुरुजी का स्वरूप ही आता रहा जो मैंने उनके घर पे देखा था। मैं सुबह उठी, मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, मे बी मैं अपने बेटे को मंडे को नहीं लेकर गई। पता नहीं मेरे दिमाग में थॉट डाला गुरुजी ने कि मैं अपने बेटे को मंडे को का बहुत महानता होती है बड़े मंदिर जाने की, और मैं गई नहीं एंड मैंने प्रसाद नहीं वहाँ पे लिया। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मैंने एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मंडे को तो बहुत रश होता है बड़े मंदिर। तो मैं वही सोच रही मैं अपने बेटे को कैसे लेके जाऊँ इतने रश में। यही चल रहा था। तो 2 दिन निकल गए और मंडे आया तो मैं अपने बेटे को स्कूल से लेकर आ रही थी। तो बाय चांस गुरुजी की कृपा से वही अंकल मेरे को मिल गए जब मैं लेकर आ रही थी। तो पता नहीं उनको देख के मैंने एकदम से उनसे पूछ लिया कि आप बड़े मंदिर से सेवा करके आ रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी। और उन्होंने एकदम से कहा कि मैं पता नहीं, मेरे को प्रसाद मिलता नहीं है, आज मुझे वहाँ से प्रसाद भी मिला है, आपको चाहिए? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने प्रसाद ले लिया। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, गुरुजी मैंने आपका प्रसाद मांगा था मंडे का एंड वो मुझे मिल गया। अब मेरे को दर्शन कराने लेके जाना है। फिर वही चीज़ दिमाग में कि भाई मैं दर्शन कैसे करवाने लेके जाऊँ अपने बेटे को? अपने बारे में तो मैं सोच ही नहीं रही थी, अपने बेटे के लिए सोच रही थी कि मेरे बेटे को मैं कैसे लेके जाऊँ दर्शन करवाने, बहुत रश होता है। वही 2 दिन के बाद उन्हीं अंकल जी का मेरे को मैसेज आता है कि हमने डिसाइड किया है कि एवरी मंडे हम सत्संग करेंगे अपने घर पर। सो आप सब इनवाइटेड हो। संगत जी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश थी कि गुरुजी ने, मतलब कि इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी कि मेरे को जाना था उनसे मिलने के लिए, मैं नहीं जा पाई तो वो हमारी लोकेलिटी में ही आ गए हमसे मिलने के लिए। सो तब से अब तक हर मंडे हमारी लोकेलिटी में गुरुजी का सत्संग होता है, गुरुजी हमसे मिलने आते हैं। सॉरी गुरुजी, मैं कई बार मंडे को मिस भी कर देती हूँ अपने जो भी, अगर किसी काम में बिज़ी हो जाती हूँ उसका लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ मैं आपसे। एंड बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमसे मिलने आते हैं और हम भी बड़े मंदिर आपसे मिलने जाते हैं। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।